सुनीत जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सामान्य अध्ययन में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बतला रहा हूं जिसमें पहले उच्च स्तर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता था और आजकल तो सामान्य स्तर के प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाने लगा है। शुंग वंश के बारे में जो पहली प्रश्न पूछी जाती है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। इनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था वृद्धरथ उनकी हत्या कर दी। घोड़े पर जब वो अपने सैनिक के निरीक्षण कर रहे थे वृद्धरथ, तो उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति ही था। चूंकि वृद्धरथ जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वो अयोग्य थे, जनता उससे नाराज थी। इसी मौके का फायदा उठा करके पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की इन्होंने स्थापना की थी। शुंग वंश के बारे में कहा जाता है कि ये पहला ब्राह्मण वंश था जिसने शासन पर ये राजा बन करके आया। इसके पहले यह मानना था कि ब्राह्मण शासन करने के लिए नहीं है। और पुष्यमित्र के बारे में यह भी कहा जाता है, इतिहासकार का ऐसा कहना है कि पुष्यमित्र ने संभवतः अपनी राजधानी को परिवर्तन करके पाटलिपुत्र से विदिशा ले गया था। लेकिन यहां पर कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि नहीं, उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखा था, लेकिन विदिशा का महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। पुष्यमित्र शुंग अपने प्रतिष्ठा यश को बढ़ाने के लिए अपना उसके एक राजपुरोहित थे जिनका नाम था पतंजलि, इनके नेतृत्व में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। चूंकि ये तो राजा को मार करके बना था, इसलिए इसको अपनी प्रतिष्ठा, अपनी यश, अपनी गाथा, अपने पराक्रम को यह दिखलाना था, इसलिए इसने ऐसा किया। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि या कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ये बौद्ध धर्म के प्रति दुर्भावना रखता था। कई बौद्ध भिक्षुओं को इसने मारा भी और कई बौद्ध के स्तूप को इसने नष्ट भी किया। लेकिन यहीं पर कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, इसने भरहुत स्तूप का निर्माण किया था। भरहुत स्तूप एक महत्वपूर्ण स्तूप है, ये मध्य प्रदेश के सतना जिला में पड़ता है। भरहुत स्तूप के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण ईटा और गारा से अशोक ने ही करवाया था, लेकिन इसके चारों तरफ वेदिका और पत्थर का घेरा ये संभवतः शुंग काल में बना हुआ था। और इसका 4 तोरण द्वार भी था महत्वपूर्ण, जिसमें बौद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित कई चित्राकृति दी हुई है। अब इसके बाद चले आइए कि पुष्यमित्र शुंग के काल में एक और महत्वपूर्ण घटना कि मौर्य काल में बड़ा विदर्भ एक क्षेत्र है। विदर्भ एक क्षेत्र है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के, हम कह सकते हैं कि ये के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, या विदर्भ कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो विदर्भ का मौर्य के काल में एक यज्ञसेन नाम का इसको शासन चलाने के लिए अनुमति दी गई थी। जैसे ही मौर्य काल कमजोर हुआ, मौर्य की राजाओं की स्थिति कमजोर हुई, तो यज्ञसेन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उसी स्थिति में शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा उस पर चढ़ाई करने के लिए। अग्निमित्र युद्ध जीत भी लिया, यज्ञसेन से जीत भी लिया और विदर्भ को मगध साम्राज्य में मिला भी लिया। यहीं पर एक और प्रसंग जान लीजिए कि अग्निमित्र का प्रेम यज्ञसेन के भतीजी मालविका से हो गया था। इसी का उल्लेख मालविकाग्निमित्रम में कालिदास ने इन्होंने किया है और बहुत ही अच्छी इन्होंने प्रेम कथा का वर्णन भी किया है। और इसी में विदर्भ को किस तरह से मगध साम्राज्य में मिलाया है, इसका भी बहुत अच्छा वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन का आक्रमण हुआ था। बैक्टीरिया क्षेत्र में यवन शासक थे और इन लोगों ने बराबर आक्रमण किया। हालांकि पुष्यमित्र इस आक्रमण को असफल बना दिया, लेकिन फिर भी यवन का आक्रमण शुरू हो गया था। इसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। यवन का एक राजा है डेमेट्रियस, इसका भी उल्लेख बराबर मिला है कि डेमेट्रियस एक महत्वपूर्ण राजा था यवन का। इसके बाद चले आइए कि एक और भी महत्वपूर्ण सूचना जो हायर कंपटीशन से लेकर के और जनरल कंपटीशन में भी पूछी जा चुकी है और पूछी जाने वाले भी है कि भागवत ये शुंग वंश का 9वां शासक था। भागवत या इसको भागभद्र नाम से भी कहा गया है कि शुंग वंश के 9वें शासक के दौरान इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला नाम के स्थान पर यवन नरेश, इनका नाम था एंटियालिकिड्स के राजदूत, इसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया और यहीं पर पहली बार विष्णु भगवान के पूजा करने का भी प्रमाण प्राप्त मिलता है। विष्णु भगवान को पूज्य माना गया है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बाद
अगला शासक अग्निमित्र था, उसका पुत्र, लेकिन इसके बाद योग शासक नहीं हो सके। जल्दी ही शुंग वंश समाप्ति की ओर बढ़ गया और शुंग वंश का अंतिम शासक, इसका नाम देवभूति था, जिसकी हत्या कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने कर दी। और हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी।